हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के वीडियो में हम नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे कि बहुत कम टाइम में कैसे हम नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो JNU 2021 में पूछ चुका है। क्या दिया है यहाँ पर कि लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45। यहाँ पर G कोई ग्रुप दिया है जिसका ऑर्डर कितना है 45 दिया है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तब हमें ये बताना है कि इसमें से जो जितना ऑप्शन दिया है इसमें से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है कि G इज साइक्लिक ग्रुप, दूसरा है G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, तीसरा है G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 और लास्ट क्या है नन ऑफ दिस। तो चलिए अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं। क्या है कि G इज साइक्लिक ग्रुप। हमें ये दिखाना है कि G साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है, मतलब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पर ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है 45 दिया है। ठीक है, तो ए हम लेके चलते हैं। क्या है ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू कितना दिया है 45 दिया है। ठीक है, जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या बन रहा है कि Z3 क्रॉस Z15 बन रहा है। ठीक है, ये Z3 क्रॉस Z15 बन रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर GCD का, अगर हम 3 और 15 का GCD निकालते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो GCD है इन दोनों का वो 1 नहीं आ रहा है। तो जब ये 1 नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, जो GCD है वो 1 नहीं आ रहा है, तो जब GCD 1 नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक, तो हमें यही बताना था कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा क्या है कि G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G कितना दिया है 45 दिया है। ठीक, जो कि क्या है कि 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो अगर हम 3 SSG की बात करें यहाँ पर फॉर 3 SSG, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 + 3k डिवाइडेड बाई 5। मतलब जिसका बात यहाँ हो रहा होता है उसको छोड़ करके हम दूसरे वाले का ऑर्डर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम k का वैल्यू रखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं k इक्वल टू अगर हम 0 रखें तो क्या बनेगा, ये बनेगा क्या कि ये 0 1/5। तो 1 हमारे क्या हो रहा है 5 को डिवाइड कर रहा है। फिर k इक्वल टू अगर 1 रखें तो क्या हो जाएगा कि 3 + 1 4, 4 इज नॉट डिवाइड 5। ठीक है, फिर अगर k इक्वल टू 2 रखें तो कितना हो जाएगा, तो क्या होगा 3 2 6, 6 + 1 7, 7 भी हमारा 5 को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, फिर अगर हम k इक्वल टू 3 ले लिए तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 और 1 10, 10 हमारा 5 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक, तो ऐसे हम यहाँ पर कुछ भी रखते जाएंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वो डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि जो 3 SSG है वो क्या होगा यूनिक होगा। जो 3 SSG है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर यूनिक हो जाएगा। तो जब ये यूनिक हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि G के पास हमारा क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा 9 ऑर्डर का। ठीक, जो ऑप्शन बी है G है जो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, ये मतलब ट्रू है, ये करेक्ट है, बट हमें यहाँ पर ट्रू नहीं बताना है फॉल्स बताना है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर तीसरा है कि G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। चलिए ये भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 5 SSG का। फॉर 5 SSG तो क्या लेंगे 1 + 5k डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम k इक्वल टू 0 1 2 रख के देखें तो क्या हो जाएगा, ये 1 ये 9 को डिवाइड करेगा। ठीक है, 1/9 हो जाएगा। फिर अगर k इक्वल टू 1 ले तो कितना हो जाएगा 6 इज़ नॉट डिवाइड 9, 6 हमारा क्या होगा 9 को डिवाइड नहीं करेगा। फिर अगर हम k इक्वल टू 2 रखें तो क्या हो जाएगा 5 2 10, 10 और 1 11, 11 भी हमारा 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है। फिर अगर k इक्वल टू 3 ले लें तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 और 1 16, 16 भी हमारा 9 को डिवाइड नहीं करेगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा 5 SSG होगा ये भी हमारा क्या हो रहा है यूनिक हो रहा है, 5 SSG भी हमारा यूनिक हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो G होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑर्डर 5 का। सी क्या है G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। बट हमें यहाँ पर ट्रू नहीं बताना है फॉल्स बताना है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन ए हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भर भर के कमेंट करना मत भूलिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप्स डज अ नॉन एबिलियन ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 21 हैव
अदर देन द आइडेंटिटी सब ग्रुप ई एंड जी। ठीक है, हमें ये बताना है कि कोई ग्रुप दिया है अगर 21 ऑर्डर का, तो उसमें कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे ई आइडेंटिटी को छोड़ के। ठीक है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हमारे पास आइडेंटिटी और जी के अलावा कितने नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या है, 21 है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 7 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 3 SSG बनेगा और 7 SSG बनेगा। जब हम 3 SSG लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3k/7 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगर हम k = 0 रखते हैं तो कितना आएगा, 1/7। 1 7 को डिवाइड करेगा, 1 रखेंगे अगर k = 1 रखते हैं अगर, तो कितना आएगा, 3 और 1 4, 4 हमारा 7 को डिवाइड नहीं करेगा। फिर 2 रखते हैं, 6 और 1 7, 7 हमारा 7 को डिवाइड करेगा। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, अगर 3 रखते हैं तो 3 3 9, 9 1 10, 10 हमारा 7 को डिवाइड नहीं करेगा। मतलब इसके बाद अगर हम कुछ भी रखेंगे तो वो डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 3 SSG है या तो यूनिक होगा या फिर 7 होगा। ठीक, तो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनेगा। फिर अगर हम 7 SSG ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + 7k/3। k = अगर 0 रखे तो कितना हो जाएगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 रखे तो 7 और 1 8, 8 हमारा 3 को डिवाइड नहीं करेगा। 2 रखेंगे तो 14 और 1 15, 15 भी हमारा 3 को डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे कुछ भी रख के देखेंगे तो वो डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो 7 SSG है वो हमारा क्या है, यूनिक है। 7 SSG हमारा यूनिक है। ठीक है, तो जो हमारा सब ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 1।